₹150 देगा। एक का 150 यानी कि 2 का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का। ओ सेठ, मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बेचा। पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले। ये ले, खींच ले। क्या 4000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1000 रुपए दिया, अब 4000। 300% मुनाफा। हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया। चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफ्फू करवाया। कितना गंदा हो गया था ये। डाई किलिंग करवाया। भाई देख 4000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। कड़क है। 5000। ये सेठ इधर 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 ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया। उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5000 देता है। ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह चने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर? वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन, हीरोइन समझा? ड्रग्स। बड़ी मस्ती करता तू। मेरे को देना, ये सूट देना। 4000 में लेना है तो ले, नहीं तो फुट। ठीक है, पुलिस को बताऊंगा तब पता चलेगा। अभी जो है आइटम देखे गए ना वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा। ठहर। सॉरी सर। ये क्या है? क्या है? मुझे बता क्या है ये? सर सूट है। सूट था ओरिजिनल, अभी नहीं है ये। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? व्हाट सॉरी? तुम्हें पढ़ा लिखा समझ के इतने बड़े लॉन्ड्री में तुम्हें इस्त्री करने का काम दिया और तुमने ये किया? सॉरी सर। अरे व्हाट सॉरी? अरे 2 हफ्ते पहले तुमने किसी औरत का ब्लाउज जला दिया और अभी 3 दिन पहले किसी कस्टमर का वो क्या कहते हैं, हाँ वही, और अभी ये सीधा सूट। इतनी बड़ी तरक्की। थैंक यू सर। अरे क्या थैंक यू? कभी थैंक यू कभी सॉरी। अरे तरक्की करने तो अपने काम में करो, अपने काम में, मुझे बर्बाद करने में नहीं, समझे तुम? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? इडियट। इडियट तू है, काय का मेहनत। पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या? ये स्टार गराज है। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। साले। हेलो बाबूराव है? नहीं, देवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबूराव जी है? हेलो जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है। जी मुझे मारुति या स्टीम टाटा सब मिलता, अगर थोड़ा जल्दी आता। एक गाड़ी बचाए बाजू का गरज में। जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव। अरे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरिया दिल इंसान है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है। तो नाम बदल डालो। उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है? जी मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है, मेरे पास रहने के लिए देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की घर। जी घर।
एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। और दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, ये मेरी समस्या है। मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बराबर, जाओ दे। देख, लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ला ना 300 से 100 पास के लिए चाहिए। तो 200 ला, 200 चलेगा। देवा आज पीने देवा बहुत गर्म है। पांडुरंगा बोरीवली में किराएदार ने एक मकान मालिक को कुत्ते की तरह धो धो के घर से निकाल दिया। एक औरत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। देवा, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान मालिक क्या चीज है। वैसे ये मकान मालिक बड़े बेवकूफ किस्म के होते हैं, जान ना पहचान किसी को भी घर रख लेते हैं थोड़े से पैसों के लिए, और वो भी बिना लिखा पढ़ी। वैसे बाबू भैया, आप गांव में घर है ना आपके? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया है? तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहाँ कुत्ते की तरह भटकोगे। देख राजू, मेरी कुंडली में भी लिखा है कि मेरे हाथों में खूनी का खून होगा। कितना खून सवार है इसके सर पे, देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मेरी बात मानो तो एक सफेद कागज पे इसके दस्तखत लिखवा लो, वरना देखना खबर छप जाएगी अखबार में कि एक किराएदार ने शराबी मकान मालिक के सर पे बोतल मार के उसकी हत्या कर दी और सारा का सारा घर हड़प लिया। ए बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। बाबू भैया आप इसे समझाइए। सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे दे रे बाबा। आपको मुझ पे भरोसा नहीं? ये इसके दिल में खोट है। तेरे दिल में खोट है, मैं तो किराया देके रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता है। हाँ तो मुफ्त में रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो करना तू। हाँ तो तू भी करना। हाँ तो कागज लेके आना तू कागज ले आ। अरे मैं क्यों लेके आऊं? तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ और पेपर लेके आओ, जाओ। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये लो, पेपर पे साइन किया है, इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में। बताओ ना। साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे। साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन मुझे सा तो गाना एकदम साफ रे? सुनाई दे रहा है। ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया बिस्तर उठाओ, बाहर फेंक दो इसको। ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे। गाना 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 लगा ले, साइन कर रहे। गाने। हेलो हेलो, देवी प्रसाद। नहीं, देवी प्रसाद नहीं है। तुम क्या करोगे? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। हाँ, देवी प्रसाद कूतरिया साल्या। क्या है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है? हाँ ये दाल चावल का भी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है। बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना। ऐसा का? हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे और खाना भी वही पकाए। हाँ? हाँ। और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है, और तो पूरा दिन आराम से सेट के जैसा मजा मारने का। कल कौन सा दिन रहने का रे? शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल और इधर से खोली खाली कर। अरे बाबा, तू अभी रात को किधर चोर की तरफ भटकेगा, सुबह में जा।
मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। अरे बिना तड़के की दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे। ले लो। अब आई तो कुछ बजो जो ना यार। इसको अंदर किसने आने दिया? दरबान! 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 लगता है आपकी तरह आपका दरबान भी कम सुनता है। अरे कोई है क्या? मैं बाहर धमकी देकर आया हूं कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यहाँ पे क्यों आया है? आपसे ये पूछने कि आपने नटवर का खून क्यों करवाया? कहीं वो ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता तो नहीं था? या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था उसके पास? मैं जानता हूं ये दो खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस दिन नटवर का खूनी पकड़ा गया उस दिन ज्योति का असली खूनी भी मेरे सामने आ जाएगा। और हाँ, नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास, अरुण सक्सेना। उसने वो खून होते हुए देखा है। क्यों मामा ठाकुर, गले में रस्सी अभी से महसूस होने लगी? हम हिंदुस्तानी पुलिस वाले जहन्नुम तक उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जो इस वर्दी की बेइज्जती करता है, समझे? याद रखना। नहीं, नहीं, खून नहीं, खून नहीं, खून नहीं, खून नहीं। इधर आ। यहाँ क्या करता है? खाना मिलता है। कहाँ रहता है? सड़क पर। बाप? मालूम नहीं। माँ? मालूम नहीं। तेरा नाम? टाइम पास। टाइम पास? सब कहते हैं मेरा नाम टाइम पास है क्योंकि मैं दूसरों के टाइम पास के लिए पैदा हुआ। ये हाफ टिकट कौन है? टाइम पास, अपना टाइम पास। कहाँ मिला? वहीं जहां हम अपना बचपन खोए थे। ए इधर आ। जाओ। आ बैठ। खाना खाएगा? चलेगा। टपोरी साला बिल्कुल अपन के जैसा ही दिखता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। पानी ले, पानी पी और पप्पी दे। नहीं दूंगा। क्यों? बात आती है मुझसे। ये साला डेड फुट, पप्पी दे नहीं तो दूंगा एक चमाट। ए गेंडे, मुझे पटरी से मत उतार। अगर मैं उतर गया ना तो उल्टा चलता हूँ, समझा क्या? ये 4 आना की मुर्गी 12 आना का मसाला, तेरी तो उल्टा लटकाएगा, उल्टा लटकाएगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। साला टपोरी। ए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
क्या हम अंदर आ सकता हूं साहब? आप आ चुके हैं, तशरीफ रखिए, बैठिए। धन्यवाद। आपका नाम? राजू परदेसी। आपके पास आपकी कोई डिग्री, डिप्लोमा? 7वीं फेल है साहब। अच्छा है, 7वीं फेल? जी। इसका मतलब आप अंग्रेजी नहीं जानते। क्या बात करते हैं? अंग्रेजी में आपको हम काऊ का ऐसे सुनाऊं? काऊ का ऐसे? What? गाय का निबंध। No, no, not cow. But young man, tell me something about India. India? हाँ. India is our country. India is our mother. Cow is also our mother, sir. Yes, sir. There is very close competition between cow and India. Cow has 4 legs. India has 4 pillars: Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Cow has 2 Singh. India has Uddham Singh, Bhagat Singh. Cow has 2 eyes. India has army and CBI. Now, if you come behind the cow, अगर आप गाय के पिछवाड़े में आ जाए, to clear the मच्छर and मक्खी from the body of the cow, cow has a long tail. We have alone Vallabhbhai Patel. He was the person who cleared the machhar and makhi from the body of the country, those who were doing the social of the country. Now, if you come in front of the cow, cow has one pride nose. So India has one pride, Subhash Chandra Bose. From head to tail, cow is one. From Kashmir to Kanyakumari, India is one, and it will remain. So, cow is India, and India is cow. मैं कब आऊं? हैं? किस लिए? नौकरी पे साहब। वो क्या है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हमने बल्ब फ्यूज होते हुए तो बहुत बार सुना था, मगर कान फ्यूज होते हुए आज पहली बार सुन रहे हैं। वो क्या है कि मैं कान के साथ साथ पूरा के पूरा फ्यूज हो गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि आपको नौकरी दूं या खुद नौकरी छोड़ के चला जाऊं। चला दूसरा वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। हाँ, दूसरा आइडिया अच्छा है, अच्छा है। तो इस बारे में जनता जनार्दन की राय लेना चाहूं। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। बादशाह, तू अपने आप को भुला सकता है, लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। याद रखना, सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे। अरे भाई, ये क्या? तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। सिर्फ शक्ल ही नहीं चौधरी साहब, इसके इरादे भी बदल गए हैं। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात। पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूं, अपना घर बसाना चाहता हूं। यह तो और भी खुशी की बात है। धूमधाम से शादी करो, घर बसाओ, और सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। चौधरी साहब, अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कॉमन सेंस की बात है। अगर यूं खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो कैसे चलेगा ये खेल? पक्का दिन ही खराब है साला। साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन, शांत। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है। वापस इनको कीचड़ में ही रहेंगे। यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बादशाह। पिछले 7 सालों में तू एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आया। खैर, एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है, लेकिन एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं भूलता।
मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर निकल के आया हूं और तुझे मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई? देखो, नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है, नहीं मुझे तुमने कोई दिलचस्पी है। चुपचाप यहां से चले जाओ। चला जाऊंगा। पहले मेरे रुपए मुझे वापस कर दो। कौन से रुपए की बात कर रहे हो तुम? हाँ? वाह रे भोले भंडारी, जरा ही अपने यहां पे दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो वो रुपए तुम्हारे पास थे। नहीं, वो रुपए और माल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था। मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ नहीं है तो ये घर परिवार, ये बाल बच्चे, ये सुख चैन तुझे क्या वहां पे पड़े मिले थे जहां से पुलिस ने मेरा रुपए अपने कब्जे में किया था? नहीं, नहीं। हमारे यहां हर चीज का बराबरी का बंटवारा होता आया है। तूने अपनी किस्मत बुलंद करने के लिए हम सबके साथ धोखा किया। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया। बादशाह, तू अपने आप को भुला सकता है, लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा। याद रखना, सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे। ये गुस्सा तूने मुझे नहीं, सुल्तान के मुंह पे मारा है बादशाह। अब या तो सुल्तान यहां आकर इसका हिसाब लेगा या तुझे वहां जाकर इसका जवाब देना होगा। इसका फैसला मैं तुझ पे छोड़ूंगा। क्या नाम है उसका? अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। दिल के दर्द को शायरी और शराब में छुपाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ जाता है। आराम तब मिलता है जब बात जुबान पर आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं सुनील, जो अगर जुबान पर आ जाए तो कयामत आ जाए। कयामत को तो एक दिन आना ही है राहुल, आज आ जाने दो। छोड़ो ना यार, कोई और बात करो। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मुझे तुम पर शक हो रहा है। शक? लगता है तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं शायद। तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो सुनील। तुमने ये नेवी वेवी क्यों ज्वाइन कर लिया यार? तुम्हें तो वो सीबीआई में होना चाहिए था। ऐसे घेर लेते हो कि अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता ना तो अभी तक सब कुछ उगल देता। यही मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ उगल दो, तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे। देखो इन पहाड़ों को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है, तो चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें? ये सब गांव वाले तुझे देखकर करन करन कह रहे हैं, ये बेकार की बात है? एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा, ये बेकार की बात है? क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है?
उसका प्यार धोखा है, उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, जमशेद सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। ना भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की पारी है। धनराज, सेठ धनराज। बोलो छो, बोलो। आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में? तो मैं समझता क्यों नहीं? मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? अब कौन सा आप बोल रहे हैं? 80? आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए। आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है। अब मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके? कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग। ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। जीरो कड़ने उधार काले, अजीरो कड़ने उधार काले, चरर चरर मारे चकडोल चले, चरर चरर अजीरो कड़ने उधार काले। आओ। हेलो जी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई? क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन। कारीगर, फैक्ट्री में आग लगी है, कारीगर। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूं।
ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। अंदर भेजो। अब तो बधाई दे सकता हूं ना? मुबारक हो। हम अजनबियों से हाथ नहीं मिलाते। दिल मिलता है तो हाथ मिलाना अच्छा लगता है। और मुझे खड़े रहकर बात करना अच्छा नहीं लगता। कलेक्टर साहब, मेहमान को अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया तो मैं खुद बैठ जाता हूं। यहां हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं। जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहां बिठाया जाता है। मेरा नाम गंगाधर चौधरी है। और हमारा नाम राजपाल चौहान है। मैं यहाँ के मशहूर चौधरी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। और हमारा खानदानी सिलसिला अजमेर के मशहूर पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं। और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। कलेक्टर साहब, आप जैसे बहुत से कलेक्टर यहाँ आए भी और चले भी गए। मेरा मतलब है कि समझ गए हम तुम्हारा मतलब। हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? अच्छी इज्जत की है तुमने मेरी नौकरों के सामने। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो। जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं फिर कभी मांगेंगे। ए आदि, हाँ रोड कब आएगा यार? रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। ओके, आ गया। क्या रोड आ गया? नहीं, डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम वहां से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हाँ, तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। शराब। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? मैं पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग। हम घर चले जाएंगे, जानूम चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदि, वेल ट्राइड। थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी है। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। क्या भैया, नोट गिनने का प्रोग्राम चल रहा है? कितने जमा हो गए? कुछ नहीं, दिन रात मेहनत करने के बाद पेट काट काट कर पैसा जमा करने के बावजूद सिर्फ 900 रुपए जमा कर पाया।
समझ में नहीं आता यार मेरा क्या होगा। ये बंबई शहर है, इसमें इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हिम्मत ना हारूं तो क्या करूं? दिन का 50 और 100 रुपया कमाने वाला आदमी साहब जी का लाखों रुपए का कर्जा कैसे उतार सकता है? जहां नीयत अच्छी होती है ना, वहां सब कुछ हो सकता है। नहीं यार एयरपोर्ट, पैसा कमाने के लिए आदमी को चालाक, चतुर और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मैं ठहरा अनपढ़, गवार और मूर्ख। मैं क्या कर सकता हूं यार? सब ठीक हो जाएगा भैया, वो ऊपर बैठा है ना, सब ठीक कर देगा वो। भगवान इस लायक बना दे मुझे कि मैं अपने साहब जी के पुराने दिन वापस ला सकूं। 65/1 टेक 1 एक्शन। हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और जुर्म के इस काले आई एम सॉरी यार, मेकअप इधर। टेक 4 एक्शन। हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और सॉरी यार। टेक 9 एक्शन। हाँ, मैं एक मुजरिम हूं और ये किसके कैसे हैं? हटाओ यार, शूटिंग हो रही है। हाँ, मैं एक मुजरिम हूं। यार ये लाइट ऑफ करो, पूरी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है। चेंज दिस लाइट। मेकअप ही नीड्स कंसंट्रेशन। इडियट। अरे बाल सवारना छोड़, एक्टिंग कर, एक्टिंग। टेकिंग टेक 38 एक्शन। हाँ, साइलेंस। ये बूम मेरे मुंह में डाल के ऊपर करो, शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? क्या रे, तू हंसा? तू हंसा? सॉरी साहब। What the hell sorry? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उतर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं साहब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, आप बोलते तो बोल के बताता हूँ। चल देखता हूं तुझे। हाँ, मैं मुजरिम हूं। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूं मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा यह विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई आदमी अपनी मां के पेट में बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज जब मेरे दोस्त को कामयाबी मिली है ना। भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की पारी है। धनराज। सेठ धनराज। बोलो छू, बोलो। आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया, 55 में भी नहीं। 60 में? तो मैं समझता क्या नहीं, मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? अब कौन सा आप बोल रहे हैं? 80? आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है,
ठीक है हा? अब मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके? कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग। ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। हेलो भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए, एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। जीरो कड़ने उधार कले, अजीरो कड़ने उधार कले, चरर चरर मारे चकडोल चले, चरर चरर अजीरो कड़ने उधार कले। आओ हेलो बेटी, बेटी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन, कारीगर, कारीगर है, कारीगर, फैक्ट्री में आग लगी है, कारीगर है। फिर गाड़ी रुक गई। 70 लाख कहाँ से लाऊं भी? भाई हाथ में बहुत खुजली हो रही है। अरे तुम्हारा भाई जिंदा है ना, तो पैसे की कोई चिंता मत करो। नहीं, बिल्कुल भाई। मुझे भाई बोलते हो तो समझो प्रमोशन धक 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 हो जाए। वो तो पक्का बोला। ये तू पकड़ना। थैंक यू भाई। अरे तुम पकड़। और देखो आप भी ठीक पकड़ रहा है। जैसे सीटी मारूं तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा भाई को याद करो। पैसा चाहिए हो, कुछ भी चाहिए, छोटो, चिंता मत करना। एक कप चाय ला। छुट्टा नहीं है। अरे ये तेरी टेप पे, टेप ले। 1000 रुपया? टेप पे चल। 1000 रुपया टिप? चाय के पैसे बाद में दूंगा, चल। थैंक यू साहब। अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में। ए छोटू। जी साहब। अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता? कितनी गर्मी है यार। इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है। हाँ। ये ओह सरक उधर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। ए चाय लाना मेरे भाई। ए भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना। साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बना के दे। ए भाई। अरे तुझे जाना हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गया ना भाई। भाई प्लीज। अच्छा ठीक है। इसके लिए कम से कम 70 शक्कर डालिए। जी। जा साहब के लिए मेरी वाली 10 चम्मच शक्कर ला। जा ना भाई। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
70 लाख तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 सुन, बैठ, इतना उदास मत हो। मेरे दिमाग में एक और स्कीम है जो कि 30 लाख रुपए की है। 30 लाख? हाँ भाई मेरे पास तो 20 लाख है। शिट, करो कुछ करो भाई। चल ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर, कहाँ है पैसे? बाजू में भाई, नकद कैश। अभी ला सकता है? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं। एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे ले आ। जी भाई मैं पैसे, आप बंगले पहुँचो, मैं अभी पैसे लेकर पहुँचता हूँ। जाओ 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 जाओ। बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं? भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई। तू जा, मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। तू जा, अमाउंट तू की जा। बात। अरे बाबा नहीं, भाई, तू जा। अच्छा भाई तू जा यार, तू जा, दिमाग खराब मत कर, माफ जा। कर दो। आप मेरे तू जा, गॉडफादर हो एक भाई। ये ले, मैं किसी पर ये ले, अरे मैं पैसे लेके जा, जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। तू तेरे लिए 10 रुपए वाली स्कीम ही अच्छी है। तू जा। तुम्हें बराबर में के आगे तो कह रहा है बराबर लेना रोक के नहीं कुआं है अब 12 है फब्बारा ये ना 12 है ले लिया ठीक जामन जब कितना पानी हुई सर जी डूब सकता आदमी फोटो खींच लो फोटो खींच लो बहुत हो गई आर्टिफिशियल कहां था ये सब आर्टिफिशियल सर आप वीडियो बना सर की फोटो खींच ली लजने पहले पाले जने हां सर लो सर बैग बच्चे लेके एक दिन है तो सामने वाला बैठा बेकार करो ना धूप तो नहीं आ रही है चेहरे पे हैं धूप नहीं आ रही है हां एक वीडियो बना छोटी शॉट लगे वीडियो बना रहे हो हां बन रही वीडियो हां सर तो एक आदमी चलाता रहेगा यार लोड पर रही है इसमें बस बता देना सर बता देना सर क्या थक जाओ घर तो बहुत रेस लगाई सर जी ने हमें लगा अच्छा बच्चे को बच्चे बढ़ा लेंगे हाँ बच्चे बढ़ा लेंगे हाँ हाँ राउंड ले लेंगे ऐसे घुमा लेंगे तो वापस आ जाएंगे ठीक है ना घूमे ना घूमे देखो 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 बच्चे बुला लेंगे ये बच्चे आए तो आराम बच्चे दूसरी बैठा लेंगे ना बेटा मैं तो मैंने साथ फोन करना है दूसरे बच्चे देते अरे जो देखा मतलब आप उल्टी बातें करेंगे क्या रोक लो एक वीडियो बनाना है रोक लगा दे यहाँ गिरना यार हाँ हेलो अभी अंशु घुमा लेना चार तरफ हमें भी ले लो यार एक बार चार तरफ घुमाते ना वीडियो बन रही ठीक है हाई कर लो इधर हर के भी हाई कर लो
यस सर। सर वो तो बंद होती थी तो खुली है। गर्मी लगती है। ये वाला झूला देखो। इसमें क्या होगा सर? बड़ी वाली। ये वो है ट्रेन है जो पानी से होकर गुजरती है, आज चल रही है। सर वो वाले हम बैठेंगे इस पे। ये वो बस ये ट्रेन ये क्या ऐसी बैठने के लिए ये गांव में पड़ी है क्या अरे वाह मेरा फोटो आ रहा है। ये देखो आओ इधर देखो। सर इससे क्या होता है जो ग्रीन ग्रीन है? हाँ सर ये चल रही है, इस पे जाएंगे सर। ये सर ये चल नहीं रही वो वाली पे। यस सर। सर इस वाली हाँ यस सर। सर ये चल नहीं रही है सर। उधर ही आ गए, उधर ही आ गए सर। उस वाले पे जाएंगे जिस पे लटक के जाते हैं। हाँ हाँ लटक के उस पे जो तभी बच्चा जा रहा था ऐसे लटक के बैठ के जाता था वो गोरिल्ला। डांस करोगे आप? हाँ सर हम डांस करेंगे। सर इस वाले पे चलेंगे। हाँ सर इसी वाले पे। हाँ यस सर। बहुत तेज चलता है, मैं तो घूमूंगा नहीं। सर ये वाला थोड़ी नहीं बता रहे, वो उस पे लटक के जा रहे हैं। वो आ रहा है सर ऐसे। सर ये किसके लिए है? ये बारात घर है। लो पानी यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान रखना सही है। हाँ सर ये बच्चे भीगे हैं। ये नहा के आए। सर हम भी नहाएंगे। नहीं नहा के आए। बच्चे भीगे हुए नहा के आए हो आदर्श। सर हम भी
मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा।